हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। हमने एक सीरीज बनाई है द डिफरेंस ऑफ बीएनएस 2023। तो इस सीरीज के माध्यम से हम कुछ डिफरेंसेस के बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें हम कुछ डिफरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दिस पार्टिकुलर सेशन हम उन्हीं डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस थेफ्ट और स्नैचिंग में देखने को मिलता है कि चोरी और झपटमारी में क्या अंतर है। तो इसमें मैं लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप चोरी और स्नैचिंग में डिफरेंस क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसके पहले हम इसमें एक थोड़े छोटे छोटे से जो डिफरेंसेस है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब हम मैं सीरियस ऑफ नेचर की बात करता हूं, मतलब किसका सीरियस नेचर, जो नेचर है वो सीरियस है, तो सबसे ज्यादा सीरियस नेचर का होता है झपटमारी। क्यों होता है? क्योंकि जो स्नैचिंग होती है, स्नैचिंग में जब किसी व्यक्ति के साथ स्नैच किया जाता है, किसी व्यक्ति की चैन झपटी जाती है, तो उसमें जो बेल लेना है वो काफी हद तक कठिन होता है थेफ्ट से। इसलिए स्नैचिंग को सीरियस नेचर का माना जाता है। और उस झपटमारी में सामने वाले के गर्दन से जब चैन झपटी जाती है तो उसके गर्दन पे काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी होने की संभावना होती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि उसकी दो बाइक वाले आ रहे थे, उसकी चैन स्नैच करके ले गए, झपट करके ले गए, स्नैचिंग करके ले गए। तो कहने का मतलब यह है कि एक सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है। झपट करके ले गए और उसके गले पर काफी घाव आया है, इसलिए। और चोरी एक नॉर्मल नेचर का ऑफेंस होता है। ऑफेंस तो दोनों ही है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें कितनी पनिशमेंट है, तो सेम है। इसमें भी 3 साल की है, इसमें भी 3 साल की है। जब मैं सेक्शन प्रोविजन की बात करता हूं तो इसमें धारा 303 में बताया गया, इसकी डेफिनेशन 304 में बताई गई है। जब मैं दोनों में मीनिंग की बात करता हूं, दोनों के अर्थों की बात करता हूं, दोनों में अर्थ अलग अलग है। पहला अर्थ में जब 303 की बात करता हूं, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, मतलब किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी विदाउट कंसेंट, जब कोई चोरी वाला ऑफेंस होता है, चोरी में जो संपत्ति होती है वो चल संपत्ति होती है और सामने वाले की विदाउट कंसेंट, उसकी सम्मति नहीं होती, उसमें सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति आ गए, जंगम संपत्ति, तो जंगम संपत्ति होती है, इसमें चल संपत्ति होती है। बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो जैसे एक व्यक्ति ने अपने सोने के गहने किसी टेबल पर रखे और कोई उसे ले जाता है, तो डेट इज कॉल्ड चोरी। जब वही व्यक्ति अपने गहने गले में पहनकर मार्केट में जा रहा है और पीछे से बाइक वाले आकर झपट करके ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नैचिंग। इसमें कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं, जैसे ए और बी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो डी नंबर का है, जिसमें नहीं डी नहीं ई नंबर का एग्जाम्पल है, वो इंपोर्टेंट है। और इसमें जब मैं मीनिंग की बात करता हूँ, इसमें लिखा है चोरी झपटमारी है, मतलब चोरी ही झपटमारी है। यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है, ले लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि अचानक से, इसमें आप अंडरलाइन करें, अचानक से, अपराधी अचानक से, शीघ्रता से, बलपूर्वक। तो सामने वाले बाइक पर 2 व्यक्ति आए और किसी औरत के गले से गहने स्नैच करके ले गए, दैट इज कॉल्ड स्नैचिंग, झपटमारी। तो झपटमारी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके लिए पनिशमेंट 3 साल है, इसके लिए भी पनिशमेंट 3 साल है। अब मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं चोरी में, जो महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हैं जिसको समझना काफी जरूरी है। जैसे मैं पहले की बात करूं तो इसमें लिखा है कि या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से या की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को एक काट डालता है। मतलब या की भूमि पर कोई वृक्ष लगा है, ए ने उसको काट डाला। यहां ज्यों ही ए ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, वो चोरी हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो भूमि से अटैच है वो वृक्ष, तो वो चोरी नहीं। जैसे ही उसे जाने लायक बना दिया है, इसमें सबसे लास्ट में लिखा है कि हटाता है, वह चोरी करता है। तो इसमें ये लेने के आशय से, इसमें चोरी की डेफिनेशन में एक लास्ट में मत लिखा है कि ऐसे लेने के लिए हटाता है। ऐसे लेने के लिए हटाते का मतलब है कि उसको ले जाने लायक बना दिया उसने। भूमि से जैसे ही उसने पेड़ काटा, दैट इज कॉल्ड
उसके बाद मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो ए अपनी जेब में कुत्तों के लिए कुछ ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। या यदि ए का आशय या की संपत्ति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो ज्यों ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना आरंभ किया, ए ने चोरी कर दी। तो जैसे ही या का कोई पालतू कुत्ता है, डॉग है, और ए उसको ललचाने के लिए कोई चीज दिखाता है, तो ज्यों ही या के कब्जे में से वो डॉग ए के पीछे चलना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चोरी। उसके बाद मैं इसकी लास्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल की बात करूं, कब चोरी नहीं होगी, तो जो चोरी नहीं होगी के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट करता है। या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक ए को, जो एक भंडार गारिक है, न्यस्त कर देता है। मतलब ए को या ने कोई प्लेट दे दी, ए उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट या के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह या के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और ए ने चोरी नहीं की, चाहे उसने आपराधिक न्यासभंग किया हो। तो जैसे या ने ए को प्लेट दे दी, तो या ने ए को प्लेट दी है, जबकि चोरी में क्या होता है, वो विदाउट कंसेंट होता है, उसकी कंसेंट नहीं होती, ये तो कंसेंट थी। तो यहाँ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ आपराधिक न्यासभंग हुआ है, चोरी नहीं हुई। इसके बाद तो ये था दोनों में अंतर, बेसिक से अंतर है 303 और 304। तो सबसे ज्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस माना जाता है झपटमारी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।